छात्र आंदोलन को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल नाबालिगों के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि जिन नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है उन्हें कानून के अनुसार तत्काल रिहा किया जाए। अदालत ने यह भी कहा है कि अगर प्रदर्शन शांतिपूर्ण था तो जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि किसी अधिकारी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। इस टिप्पणी के बाद यह मामला देश भर में चर्चा का विषय बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नागरिकों का एक महत्वपूर्ण अधिकार है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर प्रदर्शन हिंसक नहीं था तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर अनावश्यक बल प्रयोग उचित नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से भी पूछा है कि नाबालिगों को किन परिस्थितियों में हिरासत में लिया गया और उनके साथ किशोर न्याय कानून के प्रावधानों का पालन किया गया है या नहीं। ये मामला उस छात्र आंदोलन से जुड़ा हुआ है जिससे बड़ी संख्या में छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई, हिरासत और बल प्रयोग के आरोप सामने आए थे। इसके बाद कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची जिनमें नाबालिगों की रिहाई और पुलिस कार्रवाई की न्यायिक की समीक्षा की मांग की गई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और पुलिस ने आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया, जबकि प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था बनाए रखने की दलील दी गई है। जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान संविधान की प्रस्तावना पढ़कर चर्चा में आए दिल्ली के हॉकर मोहम्मद इरफान अब एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार वजह बनी है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से उनकी मुलाकात। राहुल गांधी ने इरफान से मुलाकात कर उनकी संविधान के लिए समझ, सीखने की लगन और लोकतांत्रिक मूल्यों में रुचि की सराहना की है। इस मुलाकात की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और इस पर राजनीति हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। रिपोर्टों के मुताबिक मोहम्मद इरफान कभी औपचारिक रूप से स्कूल नहीं गए। इसके बावजूद उन्होंने गूगल वॉइस सर्च कर और इंटरनेट की मदद से संविधान, लोकतांत्रिक और नागरिक अधिकारों के बारे में जानकारी जुटाई। जंतर मंतर पर जब उन्होंने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी तो उनका वीडियो तेजी से वायरल हुआ और कई लोगों ने उनकी सीखने की इच्छा और जागरूकता की सराहना की। राहुल गांधी ने मुलाकात के दौरान इरफान से उसके जीवन, परिवार और पढ़ाई के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा है कि संविधान के लिए जागरूकता और सीखने की इच्छा रखने वाले लोग ही देश की असली ताकत और उम्मीद है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि शिक्षा और जानकारी तक समान पहुंच लोकतंत्र को मजबूती देता है। वहीं इस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर समर्थक और आलोचक दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुलाकात को अलग अलग राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। कुछ इसे संविधान और शिक्षा के महत्व का संदेश बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे विपक्ष की जनसंपर्क रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। हालांकि इन राजनीतिक व्याख्यानों से अलग ये मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति की कहानी भी सामने लाती है जिसने बिना औपचारिक शिक्षा के तकनीक की मदद से संविधान को समझने की कोशिश की। अब ये घटना देश भर में चर्चा का विषय बन गई। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच हालिया सैन्य तनाव भले ही फिलहाल थम गया हो, लेकिन पूरे क्षेत्र में शांति अभी भी बेहद नाजुक स्थिति में है। इस बार यमन के ईरानी समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के सबसे अहम तेल और ऊर्जा केंद्रों में से एक यानू पोर्ट से जुड़े ठिकानों पर ड्रोन हमला करने का दावा किया है। दूसरी ओर सऊदी अरब ने कहा है कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ने इराक की दिशा से आए कई ड्रोन को हवा में ही गिरा दिया है। सऊदी अधिकारियों का आरोप है कि इन हमलों के पीछे ईरान समर्थित मिलिशिया का हाथ है। इन दावों और जवाबी दावों के बीच पूरी मिडिल ईस्ट में फिर से तनाव अपने चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। यानू पोर्ट केवल एक सामान्य बंदरगाह नहीं है, बल्कि ये सऊदी अरब की ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक तेल व्यापार की रीढ़ माना जाता है। लाल सागर के किनारे स्थित यह बंदरगाह विशाल तेल टर्मिनलों, रिफाइनरियों और पाइपलाइन नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। पूर्वी सऊदी अरब के तेल क्षेत्रों से पाइपलाइन के जरिए तेल यानबू तक पहुंच जाता है और यहां से यूरोप, अफ्रीका और दुनिया के कई देशों को समुद्री रास्ते से निर्यात किया जाता है। अगर इस इलाके में बड़े पैमाने पर हमला सफल होता है या लंबे समय तक असुरक्षा बनी रहती है तो वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इससे कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, समुद्री बीमा लागत में बढ़ोतरी और कई अन्य देशों की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। हूती विद्रोहियों का दावा है कि उन्होंने ड्रोन के जरिए सऊदी अरब के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। दूसरी तरफ सऊदी अरब का कहना है कि उसकी सेना ने अधिकांश ड्रोन को लक्ष्य तक पहुंचाने से पहले ही नष्ट कर दिया और किसी बड़े नुकसान से बचा लिया है। सऊदी सरकार का आरोप है कि इस तरह के हमलों के पीछे ईरान समर्थित संगठन काम कर रहे हैं जो पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
ईरान लगातार ऐसे आरोपों से इनकार करता रहा है और उसका कहना है कि हूती विद्रोही अपने फैसले खुद लेते हैं। अगर हम पिछले कुछ वर्षों पर नजर डालें तो पहली बार नहीं है कि जब सऊदी अरब के तेल ढांचों को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी सऊदी की प्रमुख तेल कंपनी सऊदी अरामको की सुविधाओं पर भी बड़े ड्रोन और मिसाइल हमले हो चुके हैं, जिनके बाद वैश्विक तेल बाजार में भारी उथल पुथल देखने को मिली थी। लाल सागर आज पूरी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में गिना जाता है। एशिया से यूरोप जाने वाले हजारों मालवाहक जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं। ऊर्जा, खदान, कंटेनर और अन्य जरूरी सामान की बड़ी खेपें इसी मार्ग से होकर जाती हैं। अगर इस क्षेत्र में लगातार ड्रोन, मिसाइल या समुद्री हमले बढ़ते हैं तो जहाजों को लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा पहलू ईरान और अमेरिका के बीच चल रही रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भी है। अमेरिका लंबे समय से सऊदी अरब और खाड़ी देशों को सुरक्षा साझेदारी रहा है। यदि सऊदी अरब पर हमले बढ़ते हैं तो अमेरिका पर अपने सहयोगी की सुरक्षा को लेकर दबाव बढ़ सकता है। वहीं ईरान बार बार कहता है कि वो क्षेत्र में तनाव नहीं चाहता, लेकिन पश्चिम देशों और सऊदी अरब अक्सर ईरान पर क्षेत्र मिलिशियाई को समर्थन देने का आरोप लगाते रहे हैं। यही वजह है कि हर नया हमला पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति को और जटिल बना देता है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या सऊदी अरब और उसके सहयोगी इस घटना का सैन्य जवाब देंगे। क्या ईरान पर नए आरोपों के बाद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ेगा और क्या लाल सागर का ये संकट वैश्विक तेल बाजार को और एक बार फिर से हिला देगा। संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में उस समय माहौल बेहद गर्म हो गया जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार की नीतियों और कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र पर तीखा हमला बोला है। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि जनता के सवालों का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है और विपक्ष इन सवालों को लगातार उठाता रहेगा। राहुल गांधी के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच कई बार जोरदार नारेबाजी भी देखने को मिली है, जिससे सदन का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। देखिए इस वीडियो में। मेरा भाषण समाप्त हो जाए बाद में इसमें जितने भी मुद्दे विपक्ष के नेता खड़े करेंगे, मैं मेरी मर्यादा में इसका जरूर जवाब दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा विनंती इसलिए है माननीय